देखिए, जैसा एचआर न्यूज आपको दिखा रहा है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन नामांकन के बसपा ने भी अपनी एंट्री दर्ज करा दी है। बसपा की उम्मीदवार है मंजू चौकन जी, जिन्होंने नामांकन किया है चेयरमैन पद के लिए। कल हमने आपको इंटरव्यू दिखाया था इनका कि इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ूंगी रेवाड़ी नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए। और ये तमाम लोग हैं, समर्थक आए हैं बसपा के, जितने भी इनके साथ हैं, परिजन हैं, बसपा पार्टी से भी हैं। जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं बसपा के नीरज जी, इनसे भी हम बात करेंगे। तमाम जो लोग हैं उनसे बारी बारी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब चुनाव और रोचक हो गया है। जैसा आपको हमने बताया था कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, बीजेपी ने कर दिया है और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है। कई सारे उम्मीदवार हैं और बहुजन समाज पार्टी की ओर से मंजू चौकन मैदान में आ गई हैं। तो अब कहीं ना कहीं रणभेरी और तीखी हो गई है और ये चुनाव और भी रोचक हो गया है। आपको बताया था गुर्जर समाज से आती है, पहले दिन भी हमने आपको दिखाया था कि कहीं ना कहीं नगर परिषद का जो चुनाव है बेहद रोचक होगा और एचआर न्यूज आपको इसकी रोचकता दिखाता रहेगा, किस तरीके से चुनाव रुख बदलेगा बारी बारी आपको विस्तार के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आज नामांकन कर दिया है मंजू चौकन से सीधी बात एक बार कर लेते हैं। मैडम, नामांकन कर दिया आपने? यस, कर दिया। अब रणभेरी बच गई है, क्या मुद्दे लेकर के अब जाएंगे बाजार में? देखिए, कैंपेनिंग करने के लिए जो लोगों के पास जाएं, हम सबको बताएंगे कि हम भ्रष्टाचार हमारे रेवाड़ी की हवाएं बदल देंगे सब। इसके लिए हम विकास के लिए बहुत सारे काम करेंगे। हम जैसे साफ़ सफाई है, CCTV कैमरेस लगवाएंगे और हमारे बहन बेटियों की जो अच्छे कानून है उनको उनकी सुरक्षा को लेके अच्छे कानून बनाएंगे। आपको टिकट तो आपके पास बसपा की हो गई है। हाँ जी। इतनी बड़ी चुनौती है आपके साथ, आपका जो मुकाबला है पार्टियों के साथ है, निर्दलीय हैं, कितना बड़ा मुकाबला? देखिए, बसपा है जो सर्व समाज पार्टी है और हम सर्व समाज को ही साथ में लेके उनके विकास के लिए काम करेंगे। हम 36 बिरादियों के लिए काम करेंगे। तो देखिए, पढ़ी लिखी हैं, सुलझी हुई है, बात नाप तोल करके बोलती है, सीधा बता दिया है कि सर्व समाज की पार्टी है बसपा और उस पर वो चुनाव लड़ रही है। तो सिंबल एक सीधा सीधा कहीं ना आ गया, तो हाथी की धमक जो है वो कहीं ना कहीं कईयों को बेचैन करेगी इस चुनाव के अंदर। जिला अध्यक्ष हमारे साथ है। जनाब, क्या कहेंगे? आपने पार्षद के लिए उतारे, खाली चेयरमैन पद के लिए? सर, हमने अभी हमारी रणनीति के हिसाब से हमने कैंडिडेट चेयरमैन के लिए उतारा है और जिस प्रकार को हमारा इनपुट्स था और अच्छी बात हमारे लोगों के लिए खुशी की बात है। हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट था हमारे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर साहब हमारा नामांकन भराने आए हैं। देखो, ये हमारे ऊपर एक तब्बा लगा हुआ कि सर्व समाज की पार्टी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमने जांगीर समाज को मौका दिया था। आज हमारे गुर्जर समाज है और भी हम अपने प्रजापति समाज, सैनी समाज के उनसे ये अपील करते हैं, जिस प्रकार कांग्रेस ने आपका सत्यानाश किया है, आप यहाँ आइए, ये आपका घर है, बहुजन समाज सब समाज लोगों का है। तो हमारे मुद्दे जो होंगे अभी हमारी कैंडिडेट ने बताया था, लेकिन सबसे बड़ी हमारा मुद्दा यही होगा कि इस लंदन को हमने वास्तव में हमने रेवाड़ी बनाना है। ये मुद्दा हमारे लिए अहम है। आप जानते हो यहाँ पर किस प्रकार से दो घरों का यहाँ राज है। तो यहाँ आम आदमी के लिए बात करें, हम ललाई सिंह यादव जी को मानते हैं, हम ज्योतिबा फुले जी को मानते हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हम उन लोगों के लिए मानते हैं। और हमारी जो मेन जो हमारी सोच है यहाँ कुछ करके दिखाने की, हमारा मॉडल हमारे पास है। बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो वहाँ करके दिखाए, विश्व स्तरीय मतलब गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, 5 इंटरनेशनल लेवल के स्कूल बनाए। तो यहाँ पर अगर हमको मौका देगी, यहाँ का जो जनता हमको मौका देगी, हम उसको यहाँ दोहराने का काम किए जो यूपी में का काम करेगी। प्रभारी जी हमारे साथ आए हुए हैं, हरियाणा प्रभारी है बहुजन समाज पार्टी के, पूरा इन्हीं की रेख देख में टिकट वितरण हुआ है। जनाब, क्या कहेंगे? आपने मैदान में उतारा है रणभेरी, कहीं ना कहीं और रोचक चुनाव हो गया। देखिए, रणभेरी कोई रोचक नहीं है। स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि बहुजन समाज पार्टी चेयरमैन पद का उम्मीदवार जीतने जा रहा है, क्योंकि जो दूसरे प्रत्याशी हैं लंबे समय से उनका छोटी बड़ी राजनीति के अंदर कब्जा रहा है और जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो इसलिए जनता से सीधा जनता का उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है। जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी अभी बात कर रहे थे कि लोग तंग हैं, लेकिन लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा था। लोग ना चाह करके भी उन्हीं घरानों को वोट कर रहे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अब की बार उन चंद घरानों से इस कुर्सी को छीन करके लेकर के आएगी और सीधा जनता से जुड़ करके जनता के काम करेगी। चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, चाहे तो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार इससे पहले जो चेयरमैन
के पद पे बैठे हुए इनके कठपुतली टाइप लोगों ने किया है उनकी बात हो, तो जनता के लिए जो भी मुद्दे यहाँ पर वो छोड़ करके, और मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो भी छोड़ करके गए हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी पूरा करेगी। एक एक घर में जाएगी, सर्व समाज के पास में इस बात को लेकर के जाएगी कि हमने एक मजबूत विकल्प दिया है। हमारी शिक्षित जो बहन है मंजू देवी, ये अब की बार उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने बनाई है, तो इस बात को लेकर के कोई रोचक नहीं है, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। तो देखिए, सीधा विकल्प बता दिया है कि लोगों को विकल्प चाहिए था, वो विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। जाहिर है मैदान में उतार दिया है मंजू जी को। अब लड़ाई लंबी है और लड़ने के साथ साथ सीट को अपने कब्जे में लेना बहुत बड़ी एक चुनौती है। आपको कहेंगे तमाम ये लोग दिखाएं, हमारे बारी बारी हम सबसे बात करेंगे, जो हैं आप हमें परिचय अपना देते जाएं। ये देखिए, ये तमाम जो लोग आए हैं एक साथ, हालांकि आपको बता दें कई सारे नियम हैं उनको भी फॉलो करना है। कोरोना काल चला हुआ है तो डिस्टेंस का भी सब चीज़ ध्यान रखा गया है, तो लिमिटेड आदमी लेके आए, तो जाहिर है बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं कईयों का खेल बिगाड़ने का मादा रखती है। मैडम ये बताइए, जैसे हम आपसे लगातार बात कर रहे थे, कई सारे मुद्दे, भ्रष्टाचार का जैसा भी इन्होंने बताया और भी चीज़ बताया, महिलाओं को किस तरीके से आप साथ लेके चलेंगे? इस टाइम कह रहे कि महिला सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में है, तो क्या महिलाओं के लिए विजन है आपके पास? महिलाओं, देखो हमारे जो हम जिस बिरादरी से आते हैं वहाँ पे महिला की जो पल्लू प्रथा है उसको दूर करके और उनको इस राजनीति के अंदर लाएंगे ताकि वो हमारे देश के विकास में, हमारे शहर के विकास में अपना योगदान दे सकें और शिक्षित हो सकें, पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें, हर क्षेत्र में अपना योगदान निभाएं। तो देखिए, ये शिक्षा का कहीं ना कहीं है, अपने समाज से पहल की जा रही है। सीधा निसंकोच कह दिया कि हमारे समाज में जिस तरीके से घूंघट है उससे महिलाओं को बाहर निकाले और मैदान के अंदर लड़ने के लिए, यानी कि जो आज बरोबर का, यानी कि पुरुषों के साथ बरोबर की लड़ाई है वो लड़ी जाए और चेयरमैन पद पे कहीं ना कहीं काबिज हो जाए। और कौन कौन जनाब आए हैं? डॉक्टर श्यामलाल जी, क्या कहेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी ने भी मैं कहना चाहूँगा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से अब रेवाड़ी में चेयरमैन पद के लिए बहन मंजू को उतारा है। और जो रेवाड़ी की दुर्दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यदि बात करें NH 8 से रेवाड़ी को मिलाने की, तो लोग सीधे निकल जाते हैं, 10-10 किलोमीटर सीधा आगे जाके वहाँ से यू टर्न लेकर आते हैं। बात करें हम बिजली की, तो चारों तरफ अंधेरा छाया होता है। पानी की बात करें या आज जहाँ हम लोग खड़े हैं, कोर्ट परिसर की ही बात करें, तो अगर किसी को सोच आ जाए और उसको उधर जाना हो तो आज वो ढूंढता ढूंढता पागल हो जाएगा। लेकिन कहीं कोई किसी तरह का शौचालय या किसी भी जो रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो जन सुविधाएँ जो होती हैं, जिस पद से उस जन सुविधा को लेकर बहन मंजू काम करेंगी, वो दूर दूर तो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। दूर नज़र नहीं आ रहा है। HR न्यूज़ ने आपको दिखाया था, ऑटो मार्केट एक शौचालय नहीं है, कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है। और जो शौचालय शहर के अंदर बनाए गए हैं स्वच्छ भारत के नाम पर, उन शौचालय की क्या स्थिति है वो भी हमने आपको लगातार दिखाई थी कि पार्क के बाहर किस तरीके से। आपको बता दें, तमाम जो नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, हर वो मुद्दा उठा रहा है जो HR न्यूज़ उठा रहा था। उन्हीं मुद्दों पर कहीं ना कहीं पूरा चुनाव इस बार कूच कर रहा है। छोटे छोटे मुद्दे जो हमने सीवर के ढक्कन से लेकर के शौचालय तक के उठाए थे, भ्रष्टाचार, आवारा सांड का मुद्दा, तमाम वो मुद्दे कहीं ना कहीं सब जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार उनकी जुबान पर है। आप क्या कहेंगे? आवारा सांड को आपको पता है क्या स्थिति है शहर की? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम, जय संविधान बोलती हूँ। मैं लक्ष्मीबाई, गुड़गांव लोकसभा प्रभारी हूँ। साथियों, जो भी स्थिति है सभी को पता है, तो उन सब से निजात दिलाने के लिए बहन जी के आशीर्वाद से हमने बहन मंजू को चुना है। मुझे उम्मीद है कि भारी बहुमत से जीतेगी। इन्होंने तो बेटी पढ़ाओ बचाओ का केवल जुमला दिया था, लेकिन हमारी बहन इस पर ज़मीनी स्तर पर काम करेगी। बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी वर्ग के जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता दिखेगा, ये अपने तन मन से वहाँ मौजूद मिलेगी और अपना जो भी ये लेके चलिए। देखिए, कहने को तो हमारे देश में आज लोकतंत्र है, लेकिन रेवाड़ी की अगर देखा जाए तो यहाँ कहीं न कहीं आज भी राजतंत्र की झलक दिखाई देती है। मात्र 2 घराने ऐसे हैं जो शुरू से आज तक यहाँ कब्जा किए बैठे हैं। उनसे निजात दिलाने के लिए मैं रेवाड़ी की जनता से पूछना चाहती हूँ, कब तक इनके पीछे लग्गू बने रहेंगे? मैं धन्यवाद देती हूँ इस परिवार को और इस बहन को कि इन्होंने उस व्यवस्था को तोड़ने का मुद्दा उठाया और मैदान में आई हैं। हम तन मन धन से इसके साथ हैं और पूरा
सारा का सारा सर्व समाज बहन को जिताने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। जय भीम, जय भारत। तो देखिए, संकल्प कहीं ना कहीं ले लिया है सीधा सीधा, और चुनाव भी आपको बता देंगे बहुत रोचक होगा, क्योंकि आज तो नामांकन का आखिरी दिन है। अभी कई सारे जो है छटनी होगी और उसके बाद जो मैदान में उतरेंगे, और एकाएक आपको बताएं कि 10 दिन महज चुनाव के बचे हैं। और इस चुनाव में देखिएगा, आपको दिखाएगा HR न्यूज़ पल पल की कवरेज, किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल है और तमाम जो राजनीतिक दल मैदान में उतरे हैं जिस तरीके से मुद्दों को लेकर के जाएंगे, लोगों को कहीं ना कहीं रोचक चुनाव मिलेगा। जनाब क्या कहेंगे, अब नामांकन हो चुका है, इसके बाद सीधा प्रचार प्रसार तेज? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हम पर विश्वास दिखाया कि हम इस चुनाव को उनके माध्यम से लड़ेंगे। तो देखिए, जहाँ तक रेवाड़ी में समस्याओं का है, तो आप कहीं से भी निकल जाओ, वहीं से ही आप समस्या ढूंढ लोगे। विकास की बात है, कहीं जहाँ से शुरू करोगे वहीं से आपको चीज़ें दिखाई देंगी। चाहे पशु कैटल वाली बात है, साइकिल, कहीं साइकिल स्टैंड, बस कुछ नहीं है। जैसे हमारे साहब ने बताया कि अगर शौचालय की कोई वो नहीं है, तो हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इनके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और रेवाड़ी को एक अलग ही पहचान दिलाने का प्रयास, अलग पहचान दिलाने का काम करेंगे। तो जाहिर है अब चुनाव रोचक हो गया है और लड़ा जाएगा। आज नामांकन भर दिया। मैडम, अब जाते क्या सिर्फ प्रचार प्रसार सीधा डोर टू डोर या कैसे, क्या डोर टू डोर बड़ी जनसभा भी आप करेंगे? हाँ, हमारी टीम बढ़ चुकी है। टीमों में नाराज लोगों को कैसे राजी करेंगे? नाराज को भी हम साथ मिला के चलेंगे। साथ मिलाकर? हाँ जी, बिल्कुल। आपके टक्कर में कांग्रेस और भाजपा है, कोई चुनौती मानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम खुद ही जीतेंगे, हम फुल रिस्पॉन्स पे हैं। नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। और अब जनाब क्या कहेंगे, आप तो बुजुर्ग हैं, पूरा आशीर्वाद दे दिया बिटिया को। सबसे बड़ा तो हम BSP के आभारी हैं जो इन्होंने टिकट दिया। BSP भी एक बहुत समझदार पार्टी है जिन्होंने ऐसी महान लड़की को ये टिकट दिया है, जो हमारे गुर्जर समाज में MA BEd होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम करता है। यही चीजें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से गुर्जर समाज में पढ़े लिखे लोग अब मैदान में आ रहे हैं। और शिक्षा की जो इन्होंने बात की थी कि बेटियों को बाहर निकाला जाए, पढ़ाया जाए, और शिक्षा है तो सब कुछ है। क्या कहेंगे? ये पढ़ना लिखा तभी हुआ होगा। आप साथ देंगे? पक्का, जी जान से साथ है। वे मुझे बहुत खुशी है कि इनको टिकट दिया। इतना ये पढ़ी तभी है जब इसने अपने माँ बाप से संघर्ष किया होगा कि मुझे पढ़ने नहीं शादी कराऊंगी, तब हो पाया होगा, अन्यथा ये नहीं हो पाता। दूसरा मैं और बताता हूँ, ये वो लेडी है जो हरियाणा सरकार से सर्वोच्च महिला सम्मान कल्पना चावला शौर्य अवार्डी और भारत सरकार से सर्वोच्च महिला सम्मान से सम्मानित नारी शक्ति अवार्डी माउंट एवरेस्ट विजेता सुनीता सिंह चौकन की चाची है। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए कितना बड़ा परिचय दिया। तो जाहिर है कहीं ना कहीं चुनाव में जब जाएंगी एक एक चीज़ लोगों को खुल करके बताएंगी, और लोग जब मतदान करेंगे तो एक बार सोचेंगे और सोच करके पढ़ा लिखा उम्मीदवार चुनने की ओर अपना दिमाग का विवेक लगाएंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।